Hello. So today we are going to discuss a very important basically the article जो एक BBC के न्यूज़ में आया था। तो ये आर्टिकल बेसिकली रिलेटेड टू एक फोर्स्ड माइग्रेशन जिसको बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल फैमिली थी और इस इंडिविजुअल फैमिली ने एक घर खरीदा था एक पर्टिकुलर सोसाइटी में बेसिकली इन मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और इस सोसाइटी में उसने एक घर एक हिंदू फैमिली से खरीदा था, दैट इज़ डॉक्टर अशोक बजाज। ये इंसिडेंट है, ठीक है। लेकिन वो मुस्लिम फैमिली ने जो घर खरीदा था डॉक्टर अशोक बजाज से, उसके बाद क्या हुआ कि जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी का जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये घर मुस्लिम फैमिली को नहीं बेचना चाहिए, ऐसा बिकॉज ऑफ सम वेरियस रीजंस। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे, इस बात पे कि क्या है ये डिस्क्रिमिनेशन इन द हाउसिंग सोसाइटीज़ बेसिकली रिलेटेड टू द रिलीजन। और ये सिर्फ एक रिलीजन तक ही सीमित नहीं है, ये जितना डिस्क्रिमिनेशन है कई ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलेंगे, ये कास्ट तक समटाइम चले जाते हैं। पहले जो ये सारे जो इशू थे सिग्रीगेशन ऑफ द सोसाइटी, सिग्रीगेशन ऑफ द हाउसिंग इन टर्म्स ऑफ कास्ट, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिकली रूरल एरिया तक ही सीमित थे। दैट मीन्स दे वर कन्फाइंड ओनली टू द रूरल एरियाज। रूरल अर्बन एरिया में क्या था, अर्बन एरिया वाज कंसिडर्ड एज ए मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली, जहाँ पे मतलब सारे लोग, आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, किसी भी जात से जुड़े हो, किसी भी समुदाय से जुड़े हो, आप सब लोग एक ही साथ रह सकते थे। करेक्ट है। जैसे जो भी अर्बन एरिया में जो सोसाइटी होती हैं वो सोसाइटीज क्या फील होती थी कि वहाँ पे सब लोगों के लोग रहते, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो या किसी भी कास्ट जात के हो, सब एक साथ रहते थे। इसीलिए उन सोसाइटी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इवन यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था कि जो इंडिया में जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ है वो एक मेल्टिंग पॉइंट की तरह वर्क कर रही है, ठीक है। ये रूरल में नहीं था, लेकिन हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि ये जो रूरल एरिया का जो था सिग्रीगेशन ऑफ द हाउसिंग और सिग्रीगेशन ऑफ द सोसाइटी, ये समहाउ धीरे धीरे कहीं कहीं अर्बन एरिया में भी देखने को मिलने लगा है। तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मुस्लिम परिवार का को वापस बेचना पड़ा घर। सो व्हाट अबाउट दिस आर्टिकल नंबर 19(1)(e), इसके साथ बारे में हम बात करेंगे। जिसमें देखो आप लिख रहे हो कि जो रेसिडेंशियल सोसाइटी के जो लोग हैं वो देखो नारे लगा रहे हैं, डॉक्टर अशोक बजाज हाय हाय, अपना मकान वापस लो, अपना मकान वापस लो। निवेदक कौन सोसाइटी है, सोसाइटी का नाम देख लो, TDI निवासी बेसिकली मुरादाबाद के, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर अशोक बजाज से ये बोल रहे हैं क्योंकि सी डॉक्टर अशोक बजाज ने जिस फैमिली को घर बेचा है वो मुस्लिम फैमिली है और वो लोग भी डॉक्टर है और अशोक बजाज उस मुस्लिम फैमिली को बहुत पहले से जानते हैं, इसलिए उन्होंने उनको घर बेच दिया, ठीक है। लेकिन अब जो सोसाइटी के लोग हैं वो ये बोल रहे हैं अशोक बजाज से कि वो घर वापस लो। इस चक्कर में क्या हो, जो मुस्लिम फैमिली है अब उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको घर बेचना पड़ रहा है ना। तो इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे ये पूरा इशू है क्या इस मुद्दे पे, ठीक है। तो देखो ये एक पहला एक इंसिडेंट नहीं है कि फर्स्ट टाइम हुआ है। इससे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताते हैं, एक द हिंदू में और न्यूज आया था, दैट इज 11 सितंबर 2024 में एक न्यूज आया था। उसमें ये आया था, टेंशन इन उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर आफ्टर मुस्लिम मैन बाई हाउस इन द हिंदू मेजोरिटी नेबरहुड। करेक्ट है। देखो सेम जैसे मैंने अभी अभी देखो जो मुरादाबाद का खबर बताया था, सेम टाइप का देखो इंसिडेंट एक मुजफ्फरनगर में भी आया था, जहां पे मुस्लिम जो मैन है उसको अपना घर खरीद रहा था, वहां पे जो मुस्लिम हिंदू मेजोरिटी एरिया था वो लोग उसको मना कर रहे थे, ठीक है। अगेन ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुसलमान है, या ये कुछ कुछ चीजें देखो हिंदू के अगेंस्ट भी मैंने एक इंसिडेंट आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। हिंदू के देखो इसमें एक था कैराना एंड कंडाला दिस माइग्रेशन कंट्रोवर्सी। इसमें आप देखना इसमें क्या लिखा है, कैराना माइग्रेशन ऑल्सो नोन एज कैराना हिंदू एक्सोडस refers to the persecution and mass migration of Hindu families from the Kairana in the Indian state of Uttar Pradesh during the time period of 2014 and 16. It was due to the threat of extortion from a Muslim extremist मुकीम काला। तो देखो यहाँ पे भी देखो सेम इंसिडेंट है। यहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से क्या हुआ कि जो हिंदू फैमिलीज थी उनको बाहर भेजा गया था, ये एक वो कंट्रोवर्सी थी। तो आप देख पा रहे हो कि रिलीजन जो से अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है जिस एरिया में रह रही है उसके डर की वजह से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो वहाँ से भाग जाना चाहती है। अब हम इसमें चीज़ें आपको देखेंगे। तो जो आज का जो इशू है वो यही है कि डिस्क्रिमिनेशन इन हाउसिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। क्या ये संविधान हमें अलाउ करता है, और अगर किसी इंसान को फॉर एग्जांपल मुरादाबाद का जो हमने अभी देखा था, इसमें डॉक्टर अशोक बजाज ने अपना घर बेचा था एक मुस्लिम फैमिली को, तो क्या मुस्लिम फैमिली के पास कोई रिकोर्स है?
कुछ उनके पास ऐसा टूल्स हैं जिससे वो अपना वो घर बचा सके, जैसे कि वो कोर्ट जा सके, कोर्ट से वो गुहार लगा सके। दीज थिंग्स आर अवेलेबल विथ हिम और नॉट, वी विल डिस्कस दैट। तो जो ये केस स्टडी है ये बेसिकली मुरादाबाद इंसिडेंट के रिलेटेड ही है। तो इसमें सबसे पहले हम आप देखेंगे क्या कि ओवरव्यू ऑफ द इंसिडेंट क्या था, जो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। इसमें यही था कि मुस्लिम कपल इन मुरादाबाद was forced to abandon their newly purchased home due to the protest by Hindu residents citing religious differences। क्लियर है कि नहीं? अब इसकी कहानी क्या है, देखो रियलिटी हमको उतना पता नहीं है, लेकिन हाँ न्यूज़पेपर में यही चीज उसमें दी गई थी और डेफिनेटली और हो भी क्या सकता है रीजन, मेजोरिटी रीजन यही होगा। सो ये इंसिडेंट्स है ये हाईलाइट द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ सिग्रीगेटेड लिविंग एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन द अर्बन इंडिया। करेक्ट है कि नहीं? तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है जो मुरादाबाद इंसिडेंट से रिलेटेड था। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट हम इसमें चीज हम देखेंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 19(1)(e), जो आपने देखा होता है राइट टू फ्रीडम, जिसमें 6 फ्रीडम्स हैं। उसमें जो फर्स्ट जो नेक्स्ट फ्रीडम जो नंबर 1 है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, असेंबली और सारा है। उसमें एक फ्रीडम है दैट इज राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम आपको मिला हुआ है। अगेन जैसे मैंने बताया था कई बार जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं होते। वैसे हिसाब से जो आर्टिकल 19(1)(e) है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। स्टेट इसको रेगुलेट कर सकता है किस बेसिस पे? एक तो सबसे पहला बेसिस है बेसिकली पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे, पब्लिक ऑर्डर, एंड सेकंड होता है बेसिकली दिस प्रोटेक्शन ऑफ और इन द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉट एससीज, इन द इंटरेस्ट शेड्यूल्ड। ये दो ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसपे आपको जो ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(e) वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बट रिस्ट्रिक्ट कौन करेगा? स्टेट रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो इसमें देखो ये जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 19(1)(e), दिस गारंटी एवरी सिटीजन, अगेन क्या है? एवरी सिटीजन, क्योंकि हमने पता है कि जो आर्टिकल 19 है सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, नॉन सिटीजन को अवेलेबल नहीं है। द फ्रीडम टू चूज देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंट। तो इस केस में जैसे हमने बताया था कि जो मुस्लिम फैमिली था उन्होंने एक घर खरीदा था एक हिंदू फैमिली से, तो उनके पास ये आर्टिकल नंबर 19(1)(e) है, क्योंकि उसमें कोई पब्लिक ऑर्डर जैसा कोई खेल नहीं आ रहा है, प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब जैसा कोई भी ग्राउंड बन नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि उनके पास ये संपूर्ण अधिकार था और वो कोई ऐसे हैबिचुअल ऑफेंडर भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह ऐसा बोला है कि अगर कोई पर्सन हैबिचुअल ऑफेंडर है, वो उसके ऊपर कई केसेस हो चुके हैं, वो जेल जा चुका है, तो इस तरह के इंसान को डेफिनेटली जो रेजिडेंशियल सोसाइटी होती है वो घर देने से मना कर सकती हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, घर देने से मना कर सकती हैं। लेकिन इस केस में तो वो भी नहीं बन रहा था कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ऐसा भी नहीं बन रहा था। तो डेफिनेटली ये प्रोटेक्शन उनके लिए वर्क करता है। उसके बाद एक और होता है आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो देखो यहाँ पे रिलीजन वर्ड आ गया कि रिलीजन के नाम पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो जो आर्टिकल नंबर 15 है ये इंश्योर करता है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस। पब्लिक एंड प्राइवेट बेसिकली तो पब्लिक स्पेस पे करता है, लेकिन प्राइवेट में भी हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अनदर फंडामेंटल राइट जो उसको प्रोटेक्शन दे रहा है दैट इज आर्टिकल नंबर 21, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। तो दिस बेसिकली इनकम्पास द राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट टू लिव विथ डिग्निटी। अब इसमें देखो डिग्निटी कहाँ बची है? अगर सोचो वो इंसान, वो फैमिली फिर भी ना माने कि वो घर नहीं छोड़ेगा, घर नहीं बेचेगा, उसी घर में रहेगा, और लोग जो है ना आसपास के जो पड़ोसी हैं वो डेली आके इफ दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग ओके इन फ्रंट ऑफ द गेट ऑफ दैट मुस्लिम फैमिली, उनको अच्छा लगेगा? डेफिनेटली नहीं अच्छा लगेगा। तो ये राइट टू लिव विद डिग्निटी उनका चला जाएगा। तो उनका अल्टीमेटली आर्टिकल नंबर 21 इज गोइंग टू वायलेट। सो ये 3 फंडामेंटल राइट उस इंसान के वायलेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम और चीजें इसमें देखते हैं। लीगल इंप्लीकेशन अगर हम देखें तो क्या है? लीगल इंप्लीकेशन ये है कि देखो एक हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसमें, करेक्ट है कि नहीं? कि इट वायलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रीडम, सबसे इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट बेसिकली इम्पैक्ट ऑन सेकुलरिज्म।
हमने प्रियम्बल में भी देखा है, जो इंडिया का जो आपने देखा होगा जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में टर्म सेकुलरिज्म है या नहीं? यस है। यस, वो अलग बात है कि उसको हमने बाद में ऐड किया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया था, बट ऐसा नहीं है कि बिफोर जब ये प्रियम्बल में टर्म सेकुलर नहीं था तब कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर नहीं था, ऐसा तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी सेकुलर था अपना, ठीक है कि नहीं? तो इट बेसिकली इम्पैक्ट द सेकुलरिज्म बिकॉज इट थ्रेटन्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म एंड प्लूरलिज्म, करेक्ट है कि नहीं? उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट मतलब कि ये एक ऐसा पहला केस है, या इससे पहले ऐसे केस नहीं हुए थे, मैंने आपको आज ही दिखाए थे 3 इंसिडेंट। तो सिमिलर केसेस ऑलरेडी रिपोर्टेड फ्रॉम द गुजरात, फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दिल्ली। दिस हाईलाइट द सिस्टमैटिक इशू। इवन एक मुंबई में इशू आया था, जो इमरान हाशमी बॉलीवुड एक्टर, उन्होंने भी कंप्लेन किया था कि ही वाज नॉट एबल टू गेट द फ्लैट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। तो ऐसे इंसिडेंट पहले भी देखे जा चुके हैं, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट लीगल इम्प्लीकेशन इसका बन रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिकली किस चीज़ के बारे में कि जुडिशल प्रेसिडेंट क्या है, मतलब जुडिशरी ने कुछ इसमें मदद किया है कि नहीं, जुडिशरी ने कोई इसमें एक कानून पास करने के लिए बोला है या नहीं। तो जुडिशरी का क्या मूड है वो हम देख। जुडिशल प्रेसिडेंट ऑन हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं इसमें, जो राष्ट्रीय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार 2005, एक सबसे इंपॉर्टेंट केस हम लेते हैं। ओके, इसमें केस क्या था? इसमें केस समरी ये था कि एक वन पारसी ओनली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी था। दिस सोसाइटी डिनाइड द मेंबर्स टू द नॉन पारसीज, करेक्ट और नॉट? कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्चुअली में पारसी ओनली थी, एंड दे हैव डिनाइड दिस मेंबरशिप टू द नॉन पारसी कम्युनिटी। इसके बाद नॉन पारसी कम्युनिटी एक्चुअली अप्रोच टू द कोर्ट, एंड कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट अपील्ड द सोसाइटीज बाय लॉ, साइटिंग दैट राइट टू एसोसिएशन अंडर आर्टिकल नंबर 19(1)(c). इसका मतलब क्या है? मैंने बताया, जो कोऑपरेटिव राइट टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव, इट इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 19(1)(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। अब राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इनके पास है, अब दिस इज देयर राइट वेदर दे वांट दैट यू शुड ज्वाइन और यू शुड नॉट ज्वाइन, इट इज देयर फंडामेंटल राइट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस, ये पारसी ओनली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, यू कैन नॉट फोर्स देम कि दे नीड टू इंक्लूड द नॉन पारसी ऑल्सो। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 19(1)(c) जो है ना, वो एक अपर हैंड ले लेता है, आर्टिकल 19(1)(c) उनको प्रोटेक्शन दे देता है। तो इसकी वजह से सिग्निफिकेंस क्या हुआ? इट बेसिकली बैलेंस द राइट ऑफ प्राइवेट ग्रुप्स with constitutional freedoms, but it sparked debate on its inclusivity, correct or not? क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अपनी जगह है, प्राइवेट ग्रुप्स अपनी जगह। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुरादाबाद का इंसिडेंट है, अगर वो हाउसिंग सोसाइटी ने कोऑपरेटिव फॉर्म बना लिया होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर आर्टिकल नंबर 19(1)(c), तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास कंप्लीट अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं कि वो किसको इंक्लूड करे, किसको ना इंक्लूड करे। बट दिस वाज नॉट इन द केस ऑफ मुरादाबाद इंसिडेंट, बट यहाँ पे वो केस था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के फेवर में फैसला दिया, नॉट इन फेवर, करेक्ट और नॉट? सो नाउ नेक्स्ट एक और केस हम लेते हैं। एक केस और है, विशाल खंड रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 2002। ये केस क्या था? इस समरी में ये था, रेजिडेंट्स बेसिकली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट ए मुस्लिम फैमिली मूविंग इनटू हिंदू मेजोरिटी एरिया। ये देखो सेम केस बन रहा है जो मुरादाबाद इंसिडेंट का केस था, ये 2022 का, लेकिन इसमें हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो आप देखना। जजमेंट क्या दिया हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट रूल्ड दैट रिलीजियस आइडेंटिटी कैन नॉट बी ए क्राइटेरिया फॉर ए हाउसिंग रिस्ट्रिक्शंस। अंडरस्टूड कि रिलीजियस आइडेंटिटी कैन नॉट बी क्राइटेरिया, कि जस्ट बिकॉज समवन बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन यू कैन नॉट मेक इट ए क्राइटेरिया टू इंक्लूड देम और एक्सक्लूड देम। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, ये कंप्लीटली उस मुस्लिम फैमिली के फेवर में गया है। अब इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मुरादाबाद जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें भी इफ मुस्लिम फैमिली इफ दे अप्रोच टू द कोर्ट, देन मे बी पॉसिबल, मेक 100% चांसेस आर देयर कि कोर्ट इज गोइंग टू गिव द जजमेंट इन फेवर ऑफ द मुस्लिम फैमिली। बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या हुआ? It basically reinforced Article 15 and Article number 19(1)(e) protecting the equality and freedom of residence। So, अभी आपको चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, करेक्ट और नॉट? नेक्स्ट हम देखते हैं एक और केस। अनदर केस इज के भास्करन वर्सेस तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड 1987। ये ओल्ड केस है। व्हाट वाज दिस केस? दिस केस वाज अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन एलोकेशन ऑफ हाउसिंग प्लॉट्स बेस्ड ऑन कास्ट, करेक्ट? इसमें देखो रिलीजन एंगल नहीं है, हियर द एंगल इज कास्ट, बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक दिस कंप्रेहेंसिव दिस वीडियो।
सो डिस्क्रिमिनेशन इन एलोकेशन ऑफ हाउसिंग प्लॉट्स बेस्ड ऑन कास्ट, यहां पे जजमेंट क्या आया कोर्ट ने, कोर्ट रूल्ड सच प्रैक्टिसेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल नंबर 14, अंडर आर्टिकल नंबर 15, बिकॉज अंडर आर्टिकल नंबर 15 यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, and same this equality of law you are going to violate. So because of that reason court ruled against such discrimination. So is again stressed the equality in public housing policies. यहाँ पे भी देखो चीजें समझ में आ गई हैं कि you cannot discriminate based on caste as well as religion both. Now next is बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया था 2022 में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या बोला था, एक पिटीशन फाइल की गई थी अगेंस्ट ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्या हुआ था, एक पिटीशन फाइल हुआ था अगेंस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर डिनाइंग मेंबरशिप टू द मुस्लिम्स। अंडरस्टूड। तो ये जिस देखिए अभी जो मुरादाबाद इंसिडेंट है वो भी सेम है, इसमें भी कोर्ट ने क्या बोला, जजमेंट कोर्ट स्टेटेड दैट private housing societies cannot undermine the constitutional values. That means they cannot violate article number 19(1)(e), they cannot violate article number 15, article number 14, article number 21. Significance ये था इसका, it reinforced the secular principles in the हाउसिंग। दैट मीन्स आप कभी भी सेकुलरिज्म को खतरे में नहीं डाल सकते हो। ये अपनी फालतू वाली जो पॉलिसी आपने लगा दिया कि जस्ट बिकॉज वो फैमिली मुस्लिम है, जस्ट बिकॉज वो फैमिली हिंदू है, जस्ट बिकॉज वो फैमिली क्रिश्चियन है, यू आर नॉट अलाउइंग दैट फैमिली टू टेक द हाउसिंग। करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम इंसिडेंट देखें इसमें, तो इस सारे जुडिशल जो भी प्रेसिडेंट थे उनसे हमें क्या सीख मिलती है, व्हाट की टेक अवे क्या है इसके, तो की टेक अवे ये है कि कोर्ट हैव ऑफन struck a balance between private rights and constitutional freedom, एक इंपॉर्टेंट। दूसरा यह है कोर्ट ने अपहोल्ड किया आर्टिकल नंबर 15, 19(1)(e) एंड 21, करेक्ट और नॉट। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट वी हैव फाउंड कि देयर इज अ लैक ऑफ एक्सप्लिसिट एंटी डिस्क्रिमिनेशन हाउसिंग लॉ, क्योंकि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी अभी ऐसा कानून नहीं बनाया है दैट इज गोइंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन हाउसिंग लॉ, बिकॉज ऑफ दैट इट इज लीविंग ए गैप इन द लीगल रिकोर्स। अभी लीगल रिकोर्स लेना हो, आपके पास कोई लॉ ही नहीं है, तो आपको कोर्ट जाना है, कोर्ट इधर उधर करके आपको हेल्प करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है, दे शुड एक्चुअली इनेक्ट ए लॉ दैट इज गोइंग अगेंस्ट सच डिस्क्रिमिनेशन। तो जुडिशल जो इंटरवेंशन हो रहा है, जुडिशल इंटरवेंशन रीइंफोर्सेस द सेकुलरिज्म बट रिक्वायर स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव बेकिंग। स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेटिव बेकिंग इन द सेंस एक लॉ होना चाहिए। अभी क्या है, बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ बोल देगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट कुछ बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा, तो एक अगर हमारे पास एक लॉ बन के आ जाए, स्टेट से लॉ बन के आ जाए या पार्लियामेंट से लॉ बन के आ जाए बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी, तो ये बेटर रहेगा। करेक्ट। तो कोर्ट भी जो भी रूल देगा, रूलिंग देगा, वो रूलिंग एक यूनिफॉर्मिटी में हमारे पास आएगा। क्लियर। तो ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या हुआ, सबसे अगर ये ऐसी चीजें फॉर एग्जांपल जो अभी हमने देखा है, अगर सच थिंग्स कंटिन्यू तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगा कि इट विल लीड टू द सेग्रीगेटेड लिविंग बिकॉज इट इज गोइंग टू रीइंफोर्स द रिलीजियस एंड सोशल डिवाइड्स contrary to the India's unity in diversity। और जैसे हमने बोला था कि such segregated living earlier they were available in rural only, अभी क्या हुआ कि अर्बन एरियाज में भी ऐसा चीज देखने को मिला है। सो अर्बन एरियाज दैट इज इंटेंडेड एज ए मेल्टिंग पॉट, दे आर इंक्रीजिंगली एक्सपीरियंसिंग सच segregation which earlier present only in the rural areas basically। तो it is going to rise religious polarization, reflect the impact of growing communal tensions and intolerance। Understood or not? तो ये चीजें प्रॉब्लम आ रही हैं। तो बेसिकली वे फॉरवर्ड क्या होगा, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको कंक्लूजन में मेंस एग्जाम में आंसर लिखना है तो कंक्लूजन ये है, स्ट्रेंथन द लीगल फ्रेमवर्क। हमने जैसे बताया था कि हमारे पास एक लॉ नहीं है, एक प्रॉपर लॉ हमको पास करवाना है टू रीइंफोर्स दिस एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ इन हाउसिंग सोसाइटीज। उसके बाद हमें क्या करना, अवेयरनेस कैंपेन भी लाना है, प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज दैट 19(1)(e) और प्रमोट आर्टिकल नंबर 15, 21, 14(a) ऑफ इक्वलिटी एंड सेकुलरिज्म। और उसके बाद इंक्लूसिव अर्बन प्लानिंग करना है, दैट मीन्स foster mixed communities to reduce the segregations and promote harmony। दैट वी नीड टू डू। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग एक साथ प्लान करेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स कम होंगे, कम्युनल टेंशन्स कम होंगे, सेकुलरिज्म बढ़ेगा। करेक्ट और नॉट? तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। तो ये था बेसिकली आज का एपिसोड जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें
एकदम से कवर की हैं। आपको बस कमेंट करके बताना है कि आपका इसमें क्या मानना है और व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू हियर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।